मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इसका हम जितना गुणगान करें उतना कम है। जिसने भी इस कहानी को सुन लिया और इसके एक बात को समझ लिया, हमें वो कौन सा शब्द है जिसे बोल करके हम पूरे विश्व को जीत सकते हैं और हमें उस बोल से सभी देवी देवताओं को अपने पास बुला सकते हैं, हम हर एक काम करवा सकते हैं। वो कौन सा शब्द है, चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं और इस कहानी का क्या निचोड़ है ये भी समझते हैं। लेकिन मित्रों, इतना ज़रूर कहेंगे, एक कहानी आपके दिल को छू जाएगी। जिसने भी इस कहानी को सुन लिया उसका जीवन बदल गया। और मित्रों, हम एक आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, इस कहानी को हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, सबके पास शेयर कर दीजिए। आज के बाद जिसने भी कहानी को सुनेगा उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को सुनते हैं। आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बना लीजिए। एक एक ज्ञान हम लाते रहेंगे, आप लोग सुनिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने परिवार का ज्ञान बढ़ाइए और ज्ञान को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाइए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम था रामू। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिन का बहुत ही साफ था। उसके दिल में कोई द्वेष नहीं था। वह बहुत साफ, दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसीलिए उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना था, इसलिए वह इस जीविका से संतुष्ट था, अपने जीवन से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। रामू का दिन उसके बछड़े से शुरू होता और उसी पर ख़त्म होता। वह रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बातें करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा रामू ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया, बहुत ताकतवर बैल बन गया। गांव के सभी लोग रामू के बैल की बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर रामू का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई रामू के बैल के बारे में बात कर रहा था। रामू भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन रामू के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि रामू, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ, बोलने की शक्ति। इतना सुनते ही रामू जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर रामू घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता, खूब ढेर सारी। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो रामू भर पेट देता था, लेकिन खुद को भूखा सोता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने रामू से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखें कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मुहरे ले लेना। रामू ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है क्या? भला कोई बैल इतना भार वहन कैसे कर सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना चाहिए। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर रामू को उसकी बात माननी पड़ी।
एक दिन डरते डरते रामू सेठ धनी राम के घर पहुंचा। सेठ धर्मदास के घर पहुंचा। धर्मदास ने उससे आने का कारण पूछा। तब रामू ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा, बोला, रामू, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मत भी बैल जैसी हो गई? अगर शर्त हार गए तो 1000 मुहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर रामू अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ धर्मदास ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने के लिए बुलाया गया। सभी खबर सुनने के बाद रामू का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह फर्क तो रामू ही हारेगा। यह सब सुनकर रामू को और अधिक डर लगने लगा और उससे नंदी से घृणा भी होने लगी। वह उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण फर की छत पे भी जाऊंगा और लोगों की थू भी होगी। वो अलग। अब रामू को नंदी बिल्कुल भी राफ नहीं आ रहा था। वह एक दिन आ ही गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद रामू बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और रामू को बुरा लग रहा था। रामू ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया है। रामू के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह रामू शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब रामू नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ करता था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा रामू, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। यह सुन रामू चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ी खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मुहरे की शर्त लगाना। 1000 मुहरे की शर्त लगाना। रामू वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर रामू बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने लगता है और इस बार नंदी यह कर दिखाता है जिसे देखकर सब अस्तंभ रह गए और रामू शर्त जीत जाता है। सेठ धर्मदास उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मुहरे देता है। मित्रों, इस कहानी की क्या सीख है? जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। प्रेम की बोल ऐसा शब्द है जिसे किसने भी अपना लिया उसने दुनिया को जीत लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या वास्तव में अगर आपके पास प्रेम की बोल है तो आप दुनिया जीत सकते हैं? भगवान भी आपके आगे आ सकते हैं, भगवान भी आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं प्रेम की बोल में कितनी शक्ति है। मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूंगा और इसका जवाब मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। फिर मिलते हैं मित्रों अगले कहानी में।